हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद तिवारी जी। गाइस, तिवारी जी आज पहुंचे हैं मंदसौर में। महादेव के अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों में एक विश्व प्रसिद्ध रूप मंदसौर में विराजित है, भगवान पशुपतिनाथ। ये जो सामने आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर जाने का दरवाज़ा है। और ये इंदौर जाने वाले हाईवे पर ही आपको मुख्य दरवाज़ा नज़र आएगा। यहाँ से बस 1 किलोमीटर अंदर ही भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो आइए हम विज़िट करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर। यह है मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर का। मैं आपको एक बार मंदिर परिसर घुमा देता हूँ। चाय नाश्ते खिलौने की दुकानें लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है मंदिर की पार्किंग। बहुत ही लंबी चौड़ी पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए। सुलभ कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है सामने जो आप देखेंगे। मंदिर परिसर के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। इसमें ऊपर एक शंख रखा हुआ है और यहाँ से पानी ऊपर से गिरता रहता है। अभी बंद है ये मंदिर पूरा मंदिर प्रबंधन समिति चलाती है, जो इसकी देखरेख और सारी व्यवस्थाएं करती है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन समिति। चलिए प्रवेश लेते हैं मंदिर में। कोविड के सारे नियमों का पालन किया जा रहा है मंदिर में। सैनिटाइजर दिया गया मुझे। मंदिर में प्रवेश ले रहे हैं हम। बहुत ही भव्य मंदिर है, पूरा मंदिर घुमाऊंगा मैं आपको। मंदिर में प्रवेश लेते ही सबसे पहले बजरंगबली का मंदिर आता है, रणवीर हनुमान जी। यह है शिवना नदी। शिवना नदी का उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनोद ग्राम से हुआ है। भगवान पशुपतिनाथ और तापेश्वर महादेव इसी शिवना नदी के तट पर विराजित हैं और मंदसौर शहर भी शिवना नदी के तट पर ही बसा हुआ है। यह भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर का भव्य प्रांगण। और ये जो आप एक स्तंभ देख रहे हैं, इस स्तंभ पर दीपक जलाए जाते हैं। उन्नीस जून 1940 को शिवना नदी से बाहर आने के बाद 21 साल तक भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा नदी के तट पर ही रखी रही। प्रतिमा को सबसे पहले स्वर्गीय उदाजी धोबी ने चिमन चिश्ती की दरगाह के सामने नदी के गर्भ में दबी अवस्था में देखा था। चैतन्य आश्रम के स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने 23 नवंबर 1961 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। 27 नवंबर को मूर्ति का नामकरण पशुपतिनाथ कर दिया गया। इसके बाद मंदिर निर्माण हुआ
ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजया राजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया। ये मंदिर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति की स्थापना से पहले ही यहाँ था। तापेश्वर महादेव के नाम से विख्यात ये मंदिर पुराना है। जय हो तापेश्वर महादेव। बारिश के मौसम में जब नदी अपने उफान पर आती है तो ये जो भगवान पशुपतिनाथ की 8 फीट ऊंची मूर्ति है, ये पूरा शिवलिंग पानी में जलमग्न हो जाता है। इस मंदिर पर निशान लगाए गए हैं कि किस सन में पानी मंदिर के कहाँ तक आया था, जल स्तर कहाँ तक पहुँच गया था। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, ये 2016 लिखा हुआ है। 2016 में ये मंदिर की पूरी छत तक पानी पहुँच गया था, पूरा मंदिर जलमग्न हो गया था। उसके बाद आप ऊपर देखिए, 2019 में जल स्तर और ऊपर था। 1946 में जल स्तर और भी ऊपर था और सबसे हाईएस्ट है 1973। ये 8 फीट का शिवलिंग विश्व प्रसिद्ध है, भगवान पशुपतिनाथ का शिवलिंग। इसी शिवना नदी में मिट्टी में दबा हुआ मिला था। मिट्टी के अंदर आधा दबा हुआ था और ऊपर का जो गोल भाग है वो मिट्टी से बाहर था। और यहाँ पीछे एक धोबी घाट है जहाँ पर कपड़े धोया करते थे धोबी। तो एक धोबी इस शिवलिंग को पत्थर समझकर इसके ऊपर कपड़े धोया करता था हमेशा। उसे भगवान शिव की कृपा से उसे एक सपना आया और उसमें शिव जी ने कहा था उसे कि मैं यहाँ, तू मेरे ऊपर कपड़े धोता है और मैं भगवान शिव हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए। तब जाकर उसने लोगों के साथ मिलकर इस शिवलिंग को बाहर निकाला था और मंदिर की यहाँ स्थापना की गई। यहाँ से आप सारी चीज़ें सही रूप से समझ पाएंगे। ये पुरानी पुलिया थी जो काफ़ी नीचे थी। इसके बाद ये नई पुलिया बनाई गई जो काफ़ी ऊंची है। फिर भी जब बारिश का मौसम आता है तो उस पुलिया तक पानी पहुंच जाता है। और ये मंदिर आप देखिए जो कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, फिर भी पानी ऊपर तक पहुंचता है और भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति जलमग्न हो जाती है। ये मंदिर का पुराना रास्ता है। मंदिर में आने जाने के लिए यहीं से ही रास्ता दिया गया था पहले, बाद में इसे अच्छा डेवलप किया गया और पीछे की साइड बड़ा रास्ता बनाया गया, पार्किंग बनाई गई। तो ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ये पुराना रास्ता था। यहीं से ही होकर मंदिर दर्शन के लिए आया जाता था, जाया जाता था।